तो स्टूडेंट्स देखें, ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 4.2 और एक 4.3। ये दो एग्जांपल्स हैं बच्चों। अक्सर उस्ताज़ा जो हैं इसको स्किप करवा देते हैं क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। इसमें असल में डैम्पिंग रेशियो से ही हम अंदाज़ा लगाते हैं कि सिस्टम का रिस्पांस कैसा है, अंडर डैम्प्ड है, अनडैम्प्ड है, या ओवर डैम्प्ड है, या क्रिटिकली डैम्प्ड है। बट कुछ होते हैं उस्ताद जो ये भी करवाते हैं, डेट्स वाई मैं इनको स्किप नहीं कर सकता आपके लिए। तो देखें, ये हमें इक्वेशन दी गई है ट्रांसफर फंक्शन की। तो ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो हमें साफ यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे देखें, एस की डिग्री हायर डिग्री एस स्केयर है, यानी कि हमारे पास डिनोमिनेटर में एस की डिग्री जो हायर है वो है सेकंड, यानी कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम है ये, सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो लिहाजा बच्चों देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सिस्टम का रिस्पॉन्स चेक करने के लिए इसके रूट्स निकालेंगे। तो देखें, इसके रूट्स निकालते हैं। वैसे तो उन्होंने बताया हुआ है ये अंडर डैम्प्ड है, लेकिन हम रूट्स निकालेंगे। देखें, हमारे पास ये है स्केयर प्लस 10s प्लस 200, इसको इज इक्वल टू आपने 0 रख के फाइंड आउट करने हैं इसके रूट से, यानी कि एस की वैल्यूज़। तो देखो बच्चों, पहले तो मैं यहाँ पे एस का ना स्केयर मुकम्मल करता हूँ। स्केयर, कंप्लीटिंग स्केयर का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, एस का स्केयर प्लस 2 इंटू एस। अब देखो बच्चों, ये तरीकाकार होता है, ए का स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल का स्केयर होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ए हमारे पास एस है और प्लस 2 इंटू ए तो हो चुका है। अब बी क्या होगा, देखो यहाँ पे 10s है ना, तो मैं 10s को इसमें मतलब के बना रहा हूँ। कुछ बच्चे होते हैं इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं उनकी कंफ्यूजन को दूर ही रखूंगा। देखें, अब ये मैं 10 को ब्रेकअप करना चाह रहा हूं, यानी कि उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं। देखो 2s तो बन गया, अब 2s को मैं किससे ज़रब दूं कि वो 10s बन जाए, यानी कि 2s को किससे ज़रब दूं वो 10s हो जाए। 5 से ज़रब दूंगा तो ये 10s हो जाएगा, यानी कि मेरे b की वैल्यू 5 है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें 5 का स्केयर ऐड भी कर देता हूँ ताकि वो फार्मूला मुकम्मल हो सके, और माइनस भी कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इस तरह से किया, 25 जमा भी कर दिया, 25 माइनस भी कर दिया, और 200 अपनी जगह पे वैसे का वैसा ही है। तो देखो बच्चों, ये तो फार्मूला ऐसे आ जाएगा, s प्लस 5 होल का स्केयर। और ये क्या होगा, देखो माइनस 25 जमा 200, 200 में से माइनस 25 करें तो बच्चों कितना बचता है, 200 माइनस 25 शायद 175 होता है, फिर भी 175 ही होता है। बच्चों देखो, यहाँ पे होगा प्लस 175, दूसरी जानिब जाके हो जाएगा माइनस 175। ठीक है, अब हम दोनों साइड पे क्या लेंगे, अंडर रूट। यहां पे भी अंडर रूट आ गया। ठीक है, अब ये तो सिंपल रह जाएगा s प्लस 5, क्योंकि स्केयर अंडर रूट को कैंसिल कर देता होता है। यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 175। और बच्चों देखो, आपको इतना पता होना चाहिए, अंडर रूट -1 बराबर होता है आयोटा के, और हम अपनी लैंग्वेज में मतलब कि इंजीनियरिंग की बुक्स में आयोटा को जे से प्रेजेंट करते हैं। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, देखो प्लस माइनस जे अंडर रूट 175। और नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसे आ जाएगा, देखो s इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट, साथ में j भी है 175। ये आपके पास आ गया s का। अब देखो, ये रूट्स क्या है, रियल हैं। ठीक है जी, सॉरी रूट्स रियल नहीं है, रूट्स हैं, सॉरी रूट्स कम्प्लेक्स हैं। ठीक है जी, ये आपके जो रूट्स हैं बच्चों कम्प्लेक्स हैं और अनइक्वल हैं। ठीक है जी, जब आपके रूट्स बच्चों कम्प्लेक्स हों, जब आपके रूट्स कम्प्लेक्स हों तो आपका सिस्टम क्या होता है, अंडर डैम्प्ड होता है। ये मैंने आपको बताया हुआ है, प्रीवियस वीडियो आपको मैंने पूरा लेक्चर दिया था, जिन बच्चों ने नहीं लिया वो जाके ले लें। मैंने चारों कंडीशन सॉरी बताई हैं, एक्सप्लेन की हैं। जब आपके रूट्स कम्प्लेक्स हों, यानी कि उनमें रियल पार्ट भी पाया जाए और इमेजिनरी पार्ट भी पाया जाए, तो उसको कहते हैं कम्प्लेक्स रूट्स। तो उस कंडीशन में आपका जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, वो अंडर डैम्प्ड होगा। तो ये आपका सिस्टम अंडर डैम्प्ड है, इतना तो हमें पता चल गया। अब आपको पता होना चाहिए कि हम पहले तो क्या करेंगे, सी ऑफ टी हमने यहाँ पे असल में फॉर्म लिखनी है। तो सी ऑफ टी लिखने के लिए आपको इतना पता होना चाहिए बच्चों कि आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्म आएगी। देखें, ये आपका जी ऑफ एस था, तो ये ऐसे लिखा जाएगा ना, देखें जी ऑफ एस इज इक्वल टू सी ऑफ एस ओवर आर ऑफ एस, यानी कि आउटपुट ओवर इनपुट, विच इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय एस का स्केयर प्लस 10s प्लस 200। ठीक है जी, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा वो इक्वेशन उन्होंने कैसे लिखी हुई थी, वो ग्राफ्स के ऊपर बनाकर, तो वो आपको यहाँ पे बताऊंगा कैसे उन्होंने इक्वेशंस लिखी थी। बच्चों वही पार्शियल फ्रैक्शन वाला ही तरीकाकार है, बस आपको भी समझाने का तरीका मुझे बताना होगा। तो देखें, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, नेक्स्ट इसका स्टेप एक यहाँ पे मैं लिखने लगूँ। देखें, सी ऑफ एस इधर ही रह गया, आर ऑफ एस की वैल्यू थी 1/s, ये इधर आके आर ऑफ एस मल्टीप्लाई हो गया। जब मैं इधर इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास कुछ यूं आ जाएगा, 200 बटा
1/s था ना, बटे में s आएगा, यानी s इंटू एस स्केयर प्लस 10s प्लस 200। ठीक है, अब मेरी बात ज़रा गौर से सुने, ये जो s स्केयर प्लस 10s प्लस 200 है, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें मतलब कि इनकी वैल्यूज़ निकालनी होंगी, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। तो बच्चों देखें, करना आपने इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन से ही है, ठीक है, लेकिन इसमें एक आपको हेल्प मिलेगी कि वो जो आपको बाद में लैपलास का इन्वर्स लेना पड़ता था ना, वो फॉर्म आपको नहीं यहाँ पे मतलब लेनी पड़ेगी, आपको बस सिंपल इसके ना कहने के कॉन्स्टेंट्स मालूम करने हैं। देखें, मैं इसकी फॉर्म लिखता हूँ, ये आपके सामने मैं हल करने लगा, ज़रा देखें, 200 बटा s इंटू एस स्केयर प्लस 10s प्लस 200 विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, a/s, और फिर आ जाएगा हमारे पास bs प्लस c ओवर एस स्केयर प्लस 10s प्लस 200। ठीक है जी, तो अब आप क्या करेंगे, इसके एलसीएम से इसको ज़रब देंगे, जैसे हम पहले सिंप्लीफाई करते थे। 200 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इंटू, यानी कि ये वाला बटा आ जाएगा, क्योंकि ये पूरे एलसीएम से ज़रब दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे पूरा कट गया, यहाँ पे s कट गया, और ये वाली टर्म अंदर मल्टीप्लाई हो गया, स्केयर प्लस 10s प्लस 200। ठीक है जी, और इधर क्या आ गया, इधर आ गया, देखो ये सारी टर्म कट गई, बस s इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा bs का स्केयर प्लस cs, ऐसे आ जाएगा। अब हम कंपैरिजन की मदद से इनके वेरिएबल्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले कंपेयर करते हैं s स्केयर के कंपोनेंट्स, तो यहाँ पे 0 है, इस साइड पे हमारे पास देखो a है और दूसरा कंपोनेंट b है, a प्लस b ये फॉर्म आ गई। ठीक है, अब सेकेंड नंबर पे हम क्या करते हैं, हम कंपेयर कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे s के कंपोनेंट्स। तो s के कंपोनेंट्स अगर कंपेयर करें तो इस साइड पे 0 है अभी भी, और इस साइड पे हमारे पास 10a आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा प्लस c। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इक्वेशंस बन रही हैं यहाँ पे। अगर कांस्टेंट टर्म की बात करूँ तो वो तो मुझे अभी कोई नज़र नहीं आ रही यहाँ पे। अगर तीसरी इक्वेशन बच्चों हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देखें किस तरह से, हम कांस्टेंट टर्म्स को अगर कंपेयर करें तो इस साइड पे 200 है, ठीक है, और इस साइड पे देखें 200 से a मल्टीप्लाई होगा तो 200a आ जाएगा, और एक c वाली टर्म है। तो अभी आप चाहें तो इन दोनों को कंपेयर करके a और c की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैं इस इक्वेशन को क्या करता हूं बच्चों, 20 से ज़रब देता हूं। ठीक है, 20 से ज़रब देने से ये 200 बन जाएगा। तो देखो इस साइड पे तो 0 ही रहेगा, विच इज़ इक्वल टू, इसको जब 20 से ज़रब दिए 200a आ गया, और इसको 20 से ज़रब दी तो 20c आ गया। अब मैं माइनस करता हूँ तो देखो ये तो कट गए, और यहाँ पे मेरे पास 200 आ गया, और दूसरी जानिब मेरे पास आ गया -19c, यानी कि c की वैल्यू आ रही है मेरे पास 200 बटा -19। इसको इशारिये की फॉर्म में आप कर लें, 200 बटा 19 करके देखता हूँ, तो ये मेरे पास आ रही है 10.52, यानी कि -10.52। ये c की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। देखें a की वैल्यू आएगी, देखो a की मुझे वैल्यू ऐसी पता चल रही है, यहाँ पे a इज़ इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, c उधर गया तो -c हुआ, तो +c होने की वजह से 1.052, ये आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। और b की वैल्यू आपके सामने है, b की वैल्यू किसके बराबर होगी, -1.052। ये क्या कर रहा हूँ, इन्हीं इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ माइंड के अंदर। अब ये मुझे सारे कांस्टेंट्स मिल गए हैं ना, तो आपके सामने देखें, अगर मैं उसकी इक्वेशन लिखता ना s की वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद ही, अगर मैं वो इक्वेशन लिखता जो रैंडम आती c ऑफ t की, वो इस तरह से आनी थी। देखिए फर्स्ट हमारा वो जो s की वजह से एक कांस्टेंट आना है वो a है। ठीक है जी, a सिंपल ऐसे ही लिखा जाएगा, a के साथ u ऑफ t आएगा। जब मैं इसका लूंगा बच्चों, क्या अपना क्या नाम है अपना यार, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे मेरे पास एक तो आ जाना था, देखो बच्चों b, एक तो b कांस्टेंट आना था। ठीक है, b कांस्टेंट, और साथ में उसकी कोई फॉर्म आनी है एक्सपोनेंशियल की, पता ना हमने पहले ये ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं। और ऐसे ही एक c कांस्टेंट आना था, साथ में उसकी एक्सपोनेंशियल की फॉर्म आनी थी। वो पता क्या आनी थी, वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हुए हो, ये है -5 प्लस j√175, और एक दूसरी फॉर्म है। तो एक दफ़ा ये देखें, ये जो -5 है ना, ये प्रेजेंट कर रहा है e की पावर को, क्या आएगा, e की पावर -5t आएगा। ठीक है, और एक दफ़ा आप लिखा जाएगा प्लस j√175, तो वो जो प्लस वाला होगा, देखो बच्चों ये दो वैल्यूज़ हैं यार, एक दफ़ा मैं बता देता हूँ, -5 प्लस j√175, जब प्लस j होगा ना तो आप cos से इसको प्रेजेंट करोगे, यानी ये लिखा जाएगा cos √175t। ठीक है, अब मैं इसकी फॉर्म जो है ना फाइनल फॉर्म वो यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ।
सी के साथ भी ऐसे ही आएगा -5t और साथ में आ जाएगा साइन। जब -j होगा ना तो हम उसकी दफ़ा साइन का इस्तेमाल करते हैं, तो साइन √175t। अब यहाँ पे ये j बार बार मैं लिख रहा हूँ गलती से, तो यहाँ पे a b c और इन तीनों की आपको वैल्यू पता है, देखें वो बस आपने वहाँ पे पुट कर देनी है। a की वैल्यू है 1.052, वो आपने वहाँ पे लिखनी है। देखें c ऑफ t आपके पास आ जाएगा 1.052, ठीक है जी, साथ में u ऑफ t और प्लस b की वैल्यू आपके पास है -1.052। ये मुझे यहाँ पे चलें, मैं क्या करता हूँ बच्चों, ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ -1.052 e की पावर -5t और देखें cos √175t, ठीक है जी। ऐसे ही आगे फिर आपने c वाली लिख देनी है, यानी कि -10.52 e की पावर -5t और आगे आ जाएगा साइन √175t, ठीक है जी। इस तरह से आपने लिखनी है और ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। तो आपने कंडीशन भी मेंशन करनी है कि ये कंडीशन कौन सी थी, रूट्स कम्प्लेक्स थे, तो लिहाजा ये कंडीशन थी अंडर डैम्प्ड। तो अभी मुझे इजाज़त दे, कोई ज़्यादा इसका अगर आपने कंसेप्ट लेना हुआ तो ENA की बुक से देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।